बोले इन नरकों से बचने का उपाय। कहा नरकों से बचने का उपाय तो राजन बस एक ही है। बोले क्या? बोले केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। अजामिल की कथा बताई। बोले भगवान के नाम का तुम सहारा ले लो, तुम्हारी जीवन की नैया पार हो जाएगी। बोले कैसे? बोले जैसे अजामिल ने लिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ऐसे ही उल्टा नाम लिया किसने? अजामिल ने। बोले पापी अजामिल। बोले वैश्या को घर में रखता है, मांस भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, लेकिन ऐसे अजामिल के यहाँ पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो संतों के आशीर्वाद से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। नारायण। और नारायण ऐसा नाम रखा, जब अंत समय आया है, चारपाई पर पड़ा है, यम के दूत उसे लेने आ गए। तो यम के दूत जब लेने आए तो महाराज क्या करते हैं? काले काले पुरुष को देख करके हाथ में नंगी तलवार रस्सी और उसको बांधने का प्रयास करते हैं। तुरंत अजामिल करता है, भगवान को नहीं पुकारा, उसने अपने बेटे को बुलाया। कहा बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण, तुम कहां हो? मेरे पास आओ, ये मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं। तुरंत महाराज क्या हुआ? बेटा नारायण तो आया नहीं, भगवान ने अपने दूत भेज दिए। अजामिल कहता है मैं भगवान को नहीं पुकारा, अपने बेटे को पूरा का पुकारा। हकीकत में अगर मैंने भगवान को पुकारा होता तो शायद भगवान आ जाते। मन में विचार करता है। दूतों का आपस में संवाद होता है। यम के दूतों को भगवान के दूत मार करके भगा देते हैं। अपनी पत्नी को लेकर के महाराज अजामिल वन में चला जाता है और भगवान का भजन करते करते भगवान को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब यहां से एक संदेश होता है। इस कथा से संदेश तो यही है कि देखो, भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे को पुकारा, भगवान का नाम रख लिया। आजकल के तो नामों का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, बिना अर्थ के नाम। कैसे कैसे नाम आजकल के परिवार में रखे जाते थे। एक हम परिवार में महाराज आगरा गए, तो आगरा में नाम क्या थे उनके परिवार के? एक का नाम था केदारनाथ, हाँ, एक का नाम था सत्यव्रत, एक का नाम था प्रियव्रत। अरे मैं तो देख करके दंग रह गया। मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने पुकारा, बनाया, महाराज रखे हैं, तो नाम का असर उनके सभी बच्चों के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर। हमारे नीरज भैया कह रहे थे कि महाराज जी मेरा जो बेटा है ना, पढ़ाई करता रहता है, धीरे धीरे भजन सुनता रहता है, धीरे धीरे भजन सुनता रहता है, और उसके मुख से बस एक ही शब्द निकलता है। बोले क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र है, और इसी का भजन किया था किसने? ध्रुव जी महाराज ने। तो इसका भजन करना चाहिए। हाँ, तो ऐसा भजन करें तो उसको शक्ति जरूर प्राप्त होगी, ताकत जरूर प्राप्त होगी, उसके ऊपर भगवान की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो ऐसे अजामिल की कथा सुनाई, नाम की महिमा बताई। भगवान की इतनी नाम की बड़ी महिमा है, तो इसके लिए भगवान का नाम जपो।